तो प्रोग्राम है हमारा 16 बिट एडिशन यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं। जो फर्स्ट 2 बाइट्स हैं यहाँ पे, ये 2 बाइट्स जो हैं ये फर्स्ट 16 बिट डाटा है। फर्स्ट 16 बिट डाटा। और ये जो नेक्स्ट 2 मेमोरी लोकेशन है, ये नेक्स्ट 2 मेमोरी लोकेशन है सेकंड 16 बिट डाटा। और ये जो नेक्स्ट 2 मेमोरी लोकेशन है, ये रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ पे आपने स्टोर करना है रिजल्ट। तो हम इनपुट करवा लेंगे। इनपुट आप बेसिक लेक्चर्स में, आप वीडियो लेक्चर जब आपने देखा होगा उसमें हमने बताया है कि रीसेट सेट मेमोरी लोकेशन आप 8500 प्लेस करोगे, नेक्स्ट आप 45 डालोगे, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 12, यहाँ पे आप 00 इनिशियली प्लेस करोगे। जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यूज़ प्लेस हो जाएंगी। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपने इस मेमोरी लोकेशन से ये वैल्यूज़ को उठाना है। तो उसके लिए हमने इनिशियलाइज करना है एचएल पेयर को। एचएल पेयर को हमने इनिशियलाइज किससे किया है, 8500 से। और उसके लिए इनिशियलाइज डायरेक्टली आप लोड कर सकते हो। इसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम, लोड एचएल डाटा। तो उसके लिए एल एच एल डी यूज़ करते हैं हम। एल का मतलब होता है लोड, एच एल का मतलब है एच एल पेयर, डी का मतलब है डाटा। तो लोड, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन करते हैं लोड एच एल डाटा, डायरेक्टली लोड करता है ये। तो क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो डायरेक्टली 8500 लोकेशन से 2 बाइट्स को ये फेच कर लेगा। तो फर्स्ट 8500, सेकंड 8501, जो भी डाटा होगा वो डाटा आपका एच एल पेयर में आपका डाटा जो है इनिशियल केस में जो भी डाटा होगा, जैसे 2345 है, 2345, ये डाटा आपका डायरेक्टली एच एल पेयर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो एक रजिस्टर तो आपका रहेगा एच एल पेयर, तो दूसरा रजिस्टर पेयर में आपके दूसरा 16 बिट डाटा रहेगा। तो इनिशियली हम डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते किसी दूसरे रजिस्टर को, तो हम एच एल के थ्रू हम लोड करवा रहे हैं। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है 16 बिट लोड एच एल डाटा, ये आपकी एच एल पेयर के साथ आती है। तो इसलिए हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का काम है कि जो एच एल का डाटा है उसको एक्सचेंज कर दे किसके साथ, डी रजिस्टर के साथ। तो डी में जो है ये 2345 वैल्यू प्लेस हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम दोबारा से इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे लोड एच एल डाटा 850T02। तो अभी ये पॉइंट कर रहा है 02 पे। 02 पे जो भी डाटा होगा 1234, ये 1234 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, 1234। अब डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हो यहाँ पे डैड इंस्ट्रक्शन है एडिशन के लिए। एडिशन के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं 16 बिट के लिए, डैड इंस्ट्रक्शन। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो जो हमने डी में ट्रांसफ़र किया डाटा, तो डी रजिस्टर में 23 आ गया और ई रजिस्टर में आपका क्या आ गया, 45 आ गया। एच एल में जो पॉइंट कर रहे हो आप 8502 ये है, तो एच में आपका 12 आ गया, एल में आपका क्या आ गया, 34 आ गया। अब डैड इंस्ट्रक्शन जब आपने यूज़ की तो डायरेक्टली एडिशन परफॉर्म हुई। एडिशन में 5 + 4 9, 3 + 4 7 और 3 + 2 5, 2 + 1 3। तो ये जो रिज़ल्ट है 3579, ये एच एल पेयर में आपका स्टोर हो गया। तो इसको आपने मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं SHLD। तो SHLD हम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके 8504 मेमोरी लोकेशन पे 8504 मेमोरी लोकेशन पे ये 2 बाइट्स को स्टोर कर लेंगे। तो प्रोग्राम पे आते हैं हम। सबसे पहले हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ की लोड HLD। एल का मतलब हो गया लोड, एच एल का मतलब है एच एल पेयर, डी का मतलब है डाटा।
तो किस मेमोरी लोकेशन से आपने डाटा को लोड करना है? 8500 मेमोरी लोकेशन से। तो 8500 मेमोरी लोकेशन पे जो 16 बिट डाटा है, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका इस तरह से डाटा जो है 8500 से 2345, तो 2345 डाटा आपका रीड कर लेगा एच एल पेयर में। तो ये एच में आ जाएगी वैल्यू, ये एल में आ जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो एक्सचेंज। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करती है? जो एच एल का डाटा है वो डी रजिस्टर में प्लेस कर देगी। तो जो 2345 डाटा आपका एच एल पेयर में था वो ट्रांसफ़र हो गया किस रजिस्टर में? डी रजिस्टर में। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? हम लोड कर रहे हैं एच एल पेयर को 8502 पे आपका 3212 है। तो 3212 आपका कहाँ पे सेव हो जाएगा? ये 12 एच में हो जाएगा, 34 जो है एल में हो जाएगा। ये एच एल पेयर आपका लोड हो गया इस न्यू डाटा से। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ऐड इंस्ट्रक्शन जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे डैड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम। तो डैड का काम क्या है? 16 बिट डाटा को किसके साथ ऐड करना? डी। तो एच एल पेयर प्लस डी। तो यहाँ पे डी रजिस्टर एक होगा, दूसरा आपका एच एल रजिस्टर होगा। इन दोनों की एडिशन परफॉर्म होकर रिजल्ट कहाँ पे सेव होगा? एच एल रजिस्टर में। तो रिजल्ट क्या है हमारा? 35 और ये 79, ये एच में आ गया, ये एल में आ गया। अब इस रिजल्ट को हमने स्टोर करना है मेमोरी में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस एच एल डी। एस का मतलब होता है स्टोर, एच एल का मतलब एच एल पेयर, और डी का मतलब होता है डाटा। तो कहाँ पे स्टोर करना है? 8504 पे। तो 8504 पे 3579। तो पहले आप 79 फिर 35 को स्टोर करोगे, और लास्ट आपका आ गया RST5। RST5 को हम यूज़ करते हैं जनरली टर्मिनेट करने के लिए प्रोग्राम को।